हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से और मेरी यहाँ पर बन रही है चाय। और चाय पीने के बाद है ना, मैं आ गई थी किचन में। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज की जो डेट है वो 29 अप्रैल है और दिन है मंगलवार का। और मैं आज सुबह सुबह लग गई हूँ सफाई करने में। तो चाय पी ली है। मैंने सोचा टाइम लगेगा किचन को क्लीन करने में, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। और तो चाय पीने के बाद आ गई थी किचन में। तो सारे ऊपर वाली जो स्लैब है ना, आज मतलब मेरी किचन साफ़ करने में क्या हालत हुई है तो मैं आपको बताऊं कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कैसे करूं, क्योंकि जब चीज़ कोई ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। स्पेशली किचन में कुछ ज़्यादा ही गंदगी निकलती है, क्योंकि है ना जो कंटेनर वगैरह होते हैं वो भी बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। जबकि मैं बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ, उसके बाद भी फिर हो जाता है, क्योंकि एडजस्ट नहीं लगाया, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे है ना सब कुछ अच्छे से निकाल लिया था। और जितना आप रिकॉर्ड इसमें देख रहे हैं वो सब मैंने बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही रिकॉर्ड किया है। नीचे वाली स्लैब का ही दिखाया है, बाकी ऊपर वाली जो स्लैब पर था, जैसे ही मैं काम कर रही थी, मेरी एक आदत है कि जब मैं जैसे कोई ज़्यादा काम होता है तो फिर मैं अपनी दीदी को फ़ोन लगाती हूँ, उनसे बात करते करते तब मैं अपनी जो भी काम रहते हैं वो मैं कर पाती हूँ। ये भी मेरी बुरी हैबिट पड़ गई है। तो जितनी देर उन्होंने बात नहीं करी है उतनी देर ये सब रिकॉर्ड हुआ है, बाकी टाइम उन्होंने जितनी देर मुझसे बात करी है और उतना टाइम मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ऊपर वाली स्लैब का बाकी जो क्लीनिंग करी थी वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हाथ पैर पता नहीं कैसे हो रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई हूँ घर से। और दूसरी बात ये भी हो गई है कि थोड़ा बॉडी थोड़ी लेजी फील करने लगती है। एक रूटीन जब सेट हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होती, जब आपका रूटीन ब्रेक होता है ना तब बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब कि ऐसे, अगर आपका रूटीन ब्रेक हो गया होगा तो आप जैसे मैं सुबह कभी भी मतलब जब यहाँ रहती हूँ तो बिना नहाए चाय नहीं बनाती हूँ। अभी क्या है ना, 3-4 दिन से चाय बन रही है। चाय के टाइम है ना, चाय लेकर बैठ जाओ तो बहुत सारा टाइम चला जाता है चाय पीने में ही, क्योंकि है ना उस टाइम में अगर एक बार बैठ गए ना और आपका जैसे ही रूटीन ब्रेक हुआ फिर आपका बहुत जल्द मतलब ब्रेक होता है। अब जैसे ही करके वो मेरा फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मेरा क्लीनिंग ख़त्म होगी और उसके बाद फिर मेरे पूजा स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद सेम रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। जब मैं सुबह उठती हूँ, पूजा वगैरह होती है, उस टाइम मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मैं मतलब लेजी फील कर रही हूँ या मुझे फीवर जैसा लग रहा है। बाकी और दिनों में मुझे ऐसे ही लगता रहता है कि मुझे लगता है फीवर है, मेरे हाथ पैर थोड़ा सा दर्द वगैरह सा ऐसा रहता है। तो अभी आज बिल्कुल वैसा ही था। बड़ी मुश्किल से मैंने सफाई करी है किचन की, वो भी मतलब पूरी दीदी की हेल्प लेकर करी है। बेशक वो फ़ोन पर ही थी, लेकिन हाँ, फ़ोन पे बात करते करते एनर्जी मतलब ऐसे ना, बात करते करते टाइम का पता नहीं चलता, काम आराम से हो जाता है। तो मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई। अब मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा आप बहुत अच्छी लग रही है। साफ़ हो जाने के बाद मतलब सब पूरी अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो अब ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले जो कंटेनर में कितने टाइम से लेने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं ले पाई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ जल्दी इसके कंटेनर खरीदूंगी, क्योंकि सब अलग अलग कलर के हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं। मैं सोच रही हूँ एक जैसे कलर के होंगे, एक जो उनकी लिड होगी सेम कलर की होगी, और तो ऐसा ही मैं लेने वाली हूँ। किचन क्लीन हो गई है। तो सुबह में झाड़ू लग गई थी पर पोछा मैंने नहीं किया था। बाहर बाहर जो लॉन में, गैलरी में और बाहर वाले रूम में पोछा झाड़ू हो चुका है। सिर्फ अंदर अंदर रह गया है, तो मैंने सोचा है ना झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि किचन क्लीन करी थी तो मैंने सोचा था पोछा लगा दूंगी, फिर वैसा का वैसे ही हो जाएगा। जो कि बड़े बड़े जो कंटेनर थे वो मैंने आंगन में ही धुले थे, इस वजह से मैंने मतलब पोछा नहीं लगाया था। तो अभी मैं पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। और यहाँ पर है ना ये वाला, मैं मतलब जो मेरा जो पूजा जो मंदिर है बस यही रह गया है साफ़ करने के लिए, बाकी पूरा घर साफ़ हो चुका है। सिर्फ हाँ, बाथरूम बचा है, वॉशरूम और जो वॉश बेसिन एरिया है वो बस बचा है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। और हाँ, कपड़े भी बचे हैं अभी है बचा है। तो मैं धीरे धीरे करके ट्राई कर रही हूँ कि बहुत जल्दी सारा काम ख़त्म हो जाए, फिर से वैसा ही नीट एंड क्लीन घर हो जाए। घर तो नीट एंड क्लीन लग रहा है, बस थोड़े से काम बाकी रह गए हैं, थोड़ा थोड़ा एरिया बाकी बचा है। तो मैं थोड़े थोड़ा करके ही सब साफ कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से सारा नहीं करूँगी। और यहाँ पे अभी मैंने अंदर बाहर सब जगह पोछा कर दिया है, पोछा लग गया है। और अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि पोछा हो गया है, घर एकदम साफ़ हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब अच्छा लगता है ना तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अभी घर साफ़ हो गया है। फिर मैंने नहाया, नहा कर आ गई थी। तो आजकल बस
पूजा नहीं हो रही है तो बस सीधा आके है ना बस रेडी वेडी हो जाना, बस यही सब चल रहा है। तो और तो यहाँ पर मैं आ गई। मैंने ये वाला अपना समर वाला जो सूट था ये निकाल लिया है। मैंने अपने घर पर भी पहना था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर है ना शायद दूसरी बार ही पहना होगा, तो मैंने ये निकाल लिया है। क्योंकि गर्मियों में इसे कॉटन वाले सूट बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो जाऊँगी। तो रेडी के नाम पे आपको पता ही है कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और कभी कभार लिपस्टिक लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। कभी कभार है ना सिर्फ लिप टिंट लगा लेती हूँ, ऐसे लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद है, जो कि मुझे थोड़ा सा आईब्रो थोड़ा सा ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा अच्छे से डिफाइन होंगी वो चेहरा आपका उतना ही अच्छा लगेगा। और तो बस आईब्रोज थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद काजल तो मस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा काजल पसंद है। जिस दिन मैं काजल नहीं लगाती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें थोड़ी सी रोई रोई सी लग रही हैं, तो मैं काजल ज़रूर लगा लेती हूँ। मुझे मेरे फेस पे सभी लोग बोलते हैं तुम्हारे फेस पे काजल अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है तो मुझे पसंद है काजल लगाना। और शुरू से ही मैं बहुत टाइम, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैं कितनी साल हो गई है काजल लगाते लगाते, और बहुत पसंद है। एक बार मेरी आँख में भी, आपको स्टोरी बताती हूँ, मेरी आँख में एक बार चोट लगी थी और आँख में कुछ चला गया था, तो उस डॉक्टर ने मना किया था, तो वो मैंने 15-20 दिन तक काजल नहीं लगाया था। मुझे मतलब वो दिन पे मैं इतना वेट करी थी कितनी जल्दी मेरी आँख ठीक हो और मैं कुछ मतलब मैं काजल लगाना शुरू करूँ। तो ऐसी आदत पड़ गई थी काजल लगाने की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं रेडी होके बस आ गई हूँ। अब मैं खाना खाने जाऊँगी, क्योंकि खाना बन चुका है। और खाना खाने से पहले ना दूध आ गया था, जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तभी दूध आया था, तो दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा ख़राब नहीं हो जाए, बाद में इसको गर्म करूँगी। तो मैं यहाँ पे खाना ले लिया है। निष्ठू को मैं पहले ही खिला चुकी हूँ, बस क्या ना उसको दही अलग से खाना है, उसको दही बहुत पसंद है। और तो मैंने दही उसके लिए और अपने लिए यहाँ पे निकाल लूँगी। और जब काम करते करते ना इतनी तेज़ भूख लगाती है ना, फिर तो मतलब वेट ही नहीं होता है, ऐसे लगता है जल्दी से फटाफट से उठाओ खाना और खाने लग जाओ। मतलब इतना ज़्यादा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे निष्ठू को भी बिठा लिया है और वो बस अपना दही खाएगी और मैं यहाँ पे खाना खा लूँगी। और तो ये हो गया है नेक्स्ट डे आज। हाँ, गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये दूसरा दिन है, सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो आज की जो डेट है वो है 30 अप्रैल और दिन है बुधवार का। मैं आ गई हूँ अभी चाय बनाने के लिए। जैसे कि मतलब अभी भी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, सुबह सुबह ऐसे ही चाय बनना शुरू हो जाती है। तो मतलब अभी शिवा भैया को चाय दूंगी। और कल रात को है ना निष्ठू के पापा आ गए हैं, रात को ही आए थे, थोड़ा लेट आए हैं वो, तो थोड़ा जल्दी आ गए थे। शिवा भैया शादी में गए हुए थे, तो इस वजह से किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई है। और तो मैं जागी हूँ डेली के अकॉर्डिंग। आज मुझे बहुत लेट हो गया था उठने में, क्योंकि है ना ऐसे 1-1:30 बज गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा आँख लग गई। और तो वो इस वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। तो उठने के बाद है ना फिर मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद है ना अभी मैं इस बेडशीट को ना बाहर झाड़ कर आई हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है, तो यहीं पे अगर कचरा करो ना तो बाकी जो चीज़ें रखी हैं उन पर डस्ट चली जाती है। इस वजह से मैंने जो बेडशीट थी उसको बाहर झाड़ा है। और ये वाला जो आप देख सकते हैं पतला वाला ब्लैंकेट मैंने इस पर इसलिए बिछा रखा है क्योंकि इस पर थोड़ा सा सॉफ्ट लगे बैठने में, क्योंकि इसका जो गद्दा है ना वो थोड़ा सा हार्श है, मतलब हार्श नहीं, हार्ड तो इस वजह से मैंने इस पर बिछा रखा है। और तो मैंने यहाँ पे है ना फिर बेडशीट लगा दी है। और ये वाला जो रूम का मुझे मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब एक वाइब आती है, और जो कि मतलब भगवान जी की वजह से ही आती है, और बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें जितनी सारी मतलब जो भी चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं डेकोरेशन में, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आती हैं, चाहे वो वॉलपेपर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये सामने वाला वॉलपेपर हो जिसमें पत्ती वगैरह बनी हुई है, चाहे वो विंडो वाला वॉलपेपर हो, सब मतलब अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर है ना मेरी एक आदत है कि मैं जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनको डेली का डेली पोंछ देती हूँ, जिससे कि ना गंदी ना हो। और जितनी ज़्यादा आप चीज़ें देखो, चीज़ें लेना बहुत आसान हो जाता है, अगर आप जितनी ज़्यादा चीज़ों की देखभाल कर सकते हैं उतनी ही खरीदें तो बहुत अच्छा रहता है। और मैं यहाँ पे है ना जो भी चीज़ें लेकर आती हूँ मैं पहले ही सोच लेती हूँ क्या मैं इनकी देखभाल सही से कर पाऊँगी, तब तो उनको बाय करना आपके लिए ठीक है। वरना ऐसे चीज़ें लेके रखते रहो और उनकी केयर नहीं हो रही है तो वो मतलब फिर वो बेकारी है। तो मैं जितनी सारी चीज़ें मेरे आसपास रहती हैं जिनको मैंने ख़रीदा है, और मेरी एक आदत है कि मैं जिस चीज़ में भी
इन्वेस्ट करती हूँ, चाहे छोटी सी से छोटी चीज़ हो, मैं चाहती हूँ कि वो लॉन्ग टाइम तक चलें, क्योंकि भाई पैसा गया होता है तो मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छे से देखभाल करूँ और वो अच्छे टाइम तक चलती रहें, तो अच्छा रहता है। और घर भी आपका खूबसूरत लगता है जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं, तो आपका घर खूबसूरत लगता है और चीज़ों की जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसा होना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और तो यहाँ पे है ना सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दिया है। मतलब अब मैं इसी रूम का दिखा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने और रूम को क्लीन नहीं करती हूँ। मैं मतलब बराबर, आपने जितने मेरे ब्लॉग में आप देखते होंगे किसी भी रूम में आपको गंदगी नहीं दिखती होगी। और तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, क्यों बहुत मतलब मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने वाले रूम में ना अभी निष्ठू पापा और निष्ठू सो रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे से पोछा कर दिया है। बेड अभी झाड़ के नहीं बिछाया है, क्योंकि जब वो उठेंगे तब मैं उसको क्लीन करके दोबारा से झाड़ के बिछाऊंगी। और बाहर वाले रूम को और सब में ज़्यादा सभी में पोछा करूँगी। पापा जा चुके हैं तो मैंने यहाँ पे अभी पोछा लगा दूँगी, गैलरी में सब में लगाऊंगी। और आज का जो दिन है, तो मैंने आज डिसाइड किया था, मैंने कहा बाथरूम और वॉश बेसिन एरिया साफ़ करूँगी। तो ये सब क्लीन करने के बाद, मतलब पोछा लगाने के बाद, फिर मैंने सब जो बाथरूम वॉशरूम या वॉश बेसिन एरिया थी उसको सबको क्लीन कर दिया। और आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अब मैं आ गई थी किचन में। तो हाँ, मैं आज आपको बता दूं कि मैं घर गई थी। घर जाने के बाद में ना मेरा वेट गेन हो गया है, जो कि मैं बहुत जल्दी कम करने वाली हूँ। तो कल से मैं डाइट अपना शेयर करूँगी। अभी आप मेरी बॉडी देख सकते हैं कि कैसी लग रही है, मतलब आप अभी आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं अपनी बॉडी को टोन में लाने के लिए कितने दिन में लाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मतलब अपनी बॉडी को फिट कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा है कि आपको अभी बताऊँगी ना तो आपको याद रहेगा। तो आज जैसे कि 30 अप्रैल है और अभी आप देखेंगे कितने दिन में मेरी बॉडी फिर से उस शेप में आती है और किस शेप में आती है, और आप देखेंगे उसके बाद जब वो शेप में आ जाएगी जितने दिन में, तब मैं आपको अपना डाइट प्लान शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपनी बॉडी को बहुत जल्दी से मतलब शेप में ले आती हूँ। तो अभी से मतलब बता के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब आ जाएगी तो मैं बताऊँगी बहुत जल्दी। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मेरी जितनी जल्दी जो वेट गेन होता है उतनी जल्दी मैं रिड्यूस भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, अब मैं कल से अपना डाइट प्लान स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो रही हूँ और यहाँ पर है ना खाना वगैरह हो गया है। आज बना था दम आलू, क्योंकि बहुत मतलब बहुत सारी अभी निष्ठू पापा आ गए थे, तो फिर मैंने ना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अब हम लोग बैठ जाते हैं ना, सब लोग बातें करने लगते हैं, उसमें टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, जैसे कि दम आलू की रेसिपी तो मैंने बहुत बार शेयर भी करी है, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ भी दिया है। तो यहाँ पर अभी खाना बन गया है, बर्तन धो के रख दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध भी पहले ही आ चुका था जैसा कि कल आया था, पर मैंने गर्म अभी करी हूँ। तो मैंने यहाँ पर दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। और फिर यहाँ पे कपड़े रखे थे फोल्ड करने के लिए, जो कि मतलब मैंने जो कल पहने थे वो वाले सूख गए हैं। और आजकल है ना मैंने आंगन में ही रस्सी बांध रखी, उस पर डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है। या तो मैं डाल के आऊँ 1 घंटे बाद उठा कर लाऊँ, मुझे बड़ा आलस आ रहा है आजकल कि कि ऐसा लगता है इतनी धूप में कैसे जाऊँ। जबकि मैं सुबह अभी तो थोड़े 2-4 दिन से ऐसे लेट ही नहा रही हूँ, तो इस वजह से बना मैं सुबह नहाया करूँगी तो छत पे ही डाल दिया करूँगी। फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करके सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं आ गई थी यहाँ पे। अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, और क्योंकि और थोड़ा सा मतलब ये निष्ठू पापा का लैपटॉप है, तो इसमें ना निष्ठू को पासवर्ड वगैरह सब पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो वो मुझे बता रही थी। और यहाँ पर है ना अब मैं आराम करूँगी थोड़ी देर, निष्ठू के साथ खेलूँगी। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी। राधे राधे।